मैं महाकुंभ का अर्थ आपसे समझना चाहती हूँ। महाकुंभ क्या है? हमारे समय पे पहली बार महाकुंभ आया है। अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ दो तो हमने बहुत देखे हैं। जो आधे समय पे होता है अर्ध कुंभ होता है, जो 12 साल में होता है पूर्ण कुंभ होता है। पर ये 12 कुंभों के बाद हुआ है, इसलिए इसका नाम पूर्ण कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। ये जो 144 वर्ष के उपरांत आया, इसे थोड़ा आप और समझाएं। 144 वर्ष की ये गणना कैसे की जाती है? वो 12 12 12 12 तो इस करके 12 कुंभों में 12 कुंभ कहो या 144 को 12 कुंभों के बाद आया, इसलिए इसको महाकुंभ कहा। महाकुंभ के प्रति सनातनियों में बहुत अगाध श्रद्धा दिखाई दे रही है। आप भी अनुभव कर पा रहे होंगे। महाकुंभ के प्रति भी श्रद्धा तो है ही, हिंदू श्रद्धा का ही बना है। उसको समाज तक पहुंचाना, प्रचार के माध्यम से लोगों को पता चला। नहीं तो कुंभ होता है, यदि ये महाकुंभ न कहते या 144 तो लोगों को पता ही नहीं चलता। यह पता चलता तो 2-4 विद्वानों को। प्रचार की महिमा है, प्रचार से लोगों को लाभ पहुंचता है। आपने इससे पहले जितने कुंभ देखे हैं, जितने कुंभ आपने स्नान किए हैं, चाहे अर्ध हो चाहे पूर्ण कुंभ हो, मैं उनकी यादें आपसे साझा करना चाहती हूँ। आपके अनुभव क्या रहे हैं? व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार कुंभ तो ऐसे ही होते रहे। कई दुर्घटनाएं बहुत हुई। कभी नेता आ गए तो लोग भगदड़ में मर गए, तो हमने बहुत छोटा कुंभ लगाया, फिर थोड़ा बड़ा लगाया। हम ये 6वां कुंभ कर रहे हैं। छोटे से बांस गाड़ कर छोटा गेट बना लेते थे, पर सत्संग ऐसा ही, क्योंकि महत्व विशाल का ही नहीं है, महत्व है उद्देश्य का। तो हम जनता को आध्यात्मिक शिक्षा, ध्यान, योग और जनता की आए गए संतों की सेवा, जनता को ठहराना, यही लक्ष्य रहा है। एक समय जवाहरलाल आए थे तो बहुत लोग मर गए थे। इस समय प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, पर ऐसी कोई दुर्घटना उनके आने से नहीं घटी। थोड़ा जाम वगैरह जरूर बढ़ जाता है। महाकुंभ में स्नान करने से सब कहते हैं पुण्य की प्राप्ति होती है। एक स्नान से पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है महाराज जी? ऐसा है, हमारा देश एक ऐसा है जो अनेक पंथों का देश है, अनेक जातियों का देश है। हम कहते हैं गंगे तो दर्शनान मुक्ति, हम कहते हैं गंगा के दर्शन से मुक्ति होती है, स्नान तो छोड़ो। पर वहीं हमारे कबीर साहब कहते हैं गंगा के नहाने से यदि मुक्ति तरते हैं तो मछली क्यों नहीं तर गई जिसका गंगा में घर है। इसी तरह वो कहते हैं कि केवल बातों से, एक जगह कहते हैं नाम से ही हमारा कल्याण होता है। कबीर साहब कहते हैं नाम लेने से यदि कल्याण होता है तो दिया कहने से उजेला क्यों नहीं होता। हमारे यहाँ चिंतन बहुत हुआ है। कई मजहबों में तर्क करने की छूट नहीं है। हमारे यहाँ, हमारे देश के ही लोग एक दूसरे का खंडन कर सकते हैं, उसकी बात को बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत का सौभाग्य है। इसीलिए यहाँ इतने मजहब हैं, इतने पंथ हैं, और कहीं कोई दूसरा पंथ मार दिया जाता है। एक पंथ में कह दिया प्रेम परमेश्वर है तो उसे देश छोड़ना पड़ा। तो ये पंथों का समावेश सनातन की ऐसी छत्र कैसे देता है? वो हमारे यहाँ किसी की भी छाया में रहना अच्छा माना जाता है। तो धर्म की छाया में, धर्म की छत्र छाया में रहना ही मानव की सुरक्षा है। धर्म की का छत्र नहीं रहेगा, धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा तो हम भटक जाएंगे। और ये दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद इस देश को धर्मनिरपेक्ष कह दिया। बार बार हम लोग कहते हैं पंथ निरपेक्ष तो देश होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष नहीं। और धर्मनिरपेक्ष कहने से ही नहीं बल्कि जीने लग गए, इसलिए समाज भ्रष्ट हो रहा है, राजनीतिक भी भ्रष्ट हो रहे हैं। और हम लोग तो बार बार कहते हैं कोई भत्ता बढ़ाने का हो तो सब पार्टियां एक मत हो जाती हैं, पर राष्ट्र हित में एक मत नहीं होती। इसलिए
कहीं ना कहीं धर्म से विमुख हो रहे हैं।